राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा रोकने से इनकार कर दिया है। हरियाणा के नूंह में उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने अब नया फार्मूला निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी है कि मास्क लगाओ, कोविड फैल रहा है। ये सब यात्रा रोकने के हथकंडे हैं। हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। हमारी यात्रा कश्मीर तक जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 20 दिसंबर को राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने राहुल से यात्रा रोकने की अपील की थी। मांडविया ने कहा था, देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं। देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोक दें। इधर राहुल गांधी ने गुरुवार शाम को देश के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो उन्होंने इन नेताओं से अपील की है कि भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी, जहां आप सभी शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर बताया कि भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर की शाम दिल्ली पहुंचेगी। उसके बाद 9 दिनों का ब्रेक होगा, ताकि कंटेनरों को मरम्मत करके उत्तर में पड़ने वाली कठोर सर्दी के लिए तैयार किया जा सके। साथ ही कई भारत यात्री लगभग 4 महीने बाद अपने परिवार के साथ समय बिता सके। 3 जनवरी 2023 को यात्रा फिर शुरू होगी। इधर राजस्थान में भाजपा ने अपनी जन आक्रोश यात्रा पहले स्थगित करने का ऐलान किया, फिर कुछ ही घंटों बाद वो उसे पलट गई। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने यात्रा के स्थगित करने की जानकारी दी। उसके बाद राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पुनिया का बयान आया। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना को लेकर कोई एडवाइजरी जारी नहीं होती, तब तक यात्रा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल राजस्थान से हरियाणा पहुंच चुकी है। राज्य में यात्रा का दूसरा दिन है। राहुल गांधी नूंह के ऐतिहासिक गांधीग्राम पहुंचे, जहां पर राहुल गांधी के पैरों में पट्टी बंधी हुई है। राहुल गांधी 106 दिन से पैदल यात्रा कर रहे हैं। घासेड़ा में ग्रामीणों ने मेवाती पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद यात्रा गुरुग्राम पहुंच गई, जहां अब नाइट स्टे होगा। राहुल गांधी ने कहा, यात्रा में हम 100 दिन से ज्यादा चले। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब चले। इसमें किसी ने किसी से नफरत नहीं की। किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, जाति क्या है। सबने एक दूसरे का सम्मान किया और गले लगे। कल हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट गिर गए, सबने मिलकर उन्हें उठा दिया। किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम किस जाति धर्म के हो। आरएसएस और नरेंद्र मोदी का नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए। इसके साथ ही आगे कहा, पार्लियामेंट में माइक ऑफ कर देते हैं, इसलिए यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करनी पड़ी। इस यात्रा में जो हमें सीखने को मिला वह गाड़ी या हेलीकॉप्टर में सीखने को नहीं मिलता। मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, समय लगेगा, लेकिन हम करके दिखा देंगे। सच्ची सरकार की ज़रूरत है। महंगाई, बेरोजगारी के लिए मोदी जी से बात करनी होगी। लोकसभा में हमारी बात नहीं सुनी जाती। देश में ये डर और नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा, नरेंद्र मोदी का आप चरित्र समझिए। जैसे ही उनके सामने कोई खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी उल्टे घूमकर भागना शुरू कर देते हैं। आप पहचानो कि वह मुकाबला नहीं करते, भाग जाते हैं। सब पर लगाम लगा रखिए, इसलिए वह कभी मीडिया के सामने भी नहीं आते। यह आरएसएस के सब लोगों में है। वह लोगों से डरते हैं, इसलिए कभी सामना नहीं कर सकते। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पत्र पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, जुलाई, सितंबर और नवंबर में गुजरात एवं ओडिशा में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के 4 केस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्री ने कल राहुल गांधी को पत्र लिखा। पीएम आज स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक दिन बाद दिल्ली में प्रवेश करेगी। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्री फुली वैक्सीनेट है। इसी बीच कांग्रेस ने हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली भाजपा सरकार पर बिजली गुल करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा, 105वें दिन
भड़ास नगीना में यात्रा समाप्त हुई तो ग्रामीणों ने बताया कि आज सुबह से बिजली नहीं है। ये सामान्य बात नहीं है। कल परसों या पूरे सप्ताह बिजली की कोई कटौती नहीं हुई। बीजेपी का डरती ट्रिक डिपार्टमेंट हरियाणा में ज़्यादा मेहनत कर रहा है। हरियाणा में पहले दिन की यात्रा पूरी करने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट की। उन्होंने लिखा, ये यात्रा मेरी नहीं, हर भारतीय के संघर्ष की कहानी है। हर उस देशवासी की दास्तान है जो एक उज्जवल भविष्य को ख्वाब देखता है, अपने हालात से समझौता नहीं करता, उसे चुनौती देने का जज्बा लग रखता है। आज हमारी यात्रा को 105 दिन पूरे हुए। कई राज्यों की मिट्टी की खुशबू समेट कर चल रहे हैं। इन रास्तों में सुख और दुख बांटना सब बसा है। हमारी यादों में सब चलना शुरू किया था। हमारे विरोधियों ने कई बातें बनाई, मगर हर राज्य के लोगों ने प्यार और समर्थन की नई मिसाल कायम की। हमें यह एहसास दिलाया कि आप अकेले नहीं हो, पूरा देश आपके साथ है। आज जब हरियाणा की सीमा में प्रवेश किया तो जनता के प्यार और सम्मान की एक और अद्भुत तस्वीर देखी। लड़ जाने की वो ललक, हर हालात से टकरा जाने की हिम्मत। हरियाणा ने हमारी यात्रा को नई ऊर्जा दे दी। न रुके थे, न रुकेंगे, इस जंग को जीतने तक, भारत जुड़ने तक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्र की चिट्ठी के बाद भारत जोड़ो यात्रा पर रोक लगाने को लेकर मचे घमासान पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हर यात्री वैक्सीनेट है। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज पूरा दूसरा दिन है। सुबह 6 बजे नूह के मलाप से यात्रा की शुरुआत अंधेरे में हुई। राहुल जब नूह शहर पहुंचे तो उन्होंने वहां बच्चों और महिलाओं से मुलाकात की। बच्चों से बात कर उन्हें टॉफियां बांटी। ये तुम्हारा ही देश है, इसे छोड़कर कहाँ जाओगे? बस मेरे कहने पर रुक जाओ, तुम्हारी हर ज़रूरत की जिम्मेदारी मेरी। ये अपील राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने 19 दिसंबर 1947 को उस वक्त की जब पूरे मेवात इलाके में रहने वाले मेव यानी कि मुस्लिम पलायन कर पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे थे। महात्मा गांधी खुद घसेड़ा गांव में पहुंचे थे। यात्रा में हरियाणा कांग्रेस के नेता भी राहुल के साथ चले। राहुल ने इस दौरान साथ चल रही महिलाओं से बातचीत की। राहुल गांधी टी शर्ट पहनकर चल रहे थे। रास्ते में पूर्व सैनिकों ने उन्हें आर्मी जैकेट पहनाई। हालांकि दोबारा शुरू हुई यात्रा में राहुल गांधी बिना जैकेट पहने चल रहे हैं।